नमस्कार। कक्षा 8 विषय गणित अध्याय परिमेय संख्याएं। आज हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। गुणधर्म जो हमने पीछे पढ़े हैं, कर्म विनिमयता है, योग पर वितरक नियम है, जो भी गुणधर्म का प्रयोग हम कर सकते हैं इसमें लागू होगा वो हम करेंगे। पहला क्वेश्चन का पहला भाग है -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 -3/5 गुणा 1/6। ये क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा गुणधर्म लागू होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 3/5 दिखाई दे रहा है और यहाँ भी 3/5 दिखाई दे रहा है। तो पहले इन दो संख्याओं में, एक संख्या ये और एक ये, इन दोनों में हम गुणन परिमेय संख्याओं के गुणन में योग का वितरकता का नियम लागू होता है। तो -2/3 गुणा 3/5। अब इसके पास ये संख्या लिख देंगे -3/5 गुणा 1/6 प्लस 5/2। इन दोनों में क्योंकि 3/5 है तो 3/5 को हम कॉमन ले सकते हैं। 3/5 बाहर आ गया हमारा, अंदर रह गया -2/3 गुणा -1/6 प्लस 5/2। अब हम पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे। 3/5 ब्रैकेट को हल करने के लिए, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं के जोड़ और घटा हम लघुत्तम लेकर के हल करते हैं, तो 3 और 6 का लघुत्तम आएगा 6। अब 3 को हमें 6 बनाना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम ऊपर के 2 को 2 से गुणा करके यहाँ लिख देंगे। -6 को 6 बनाने के लिए 1 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए 1 को 1 से गुणा करेंगे और ये हमारी ब्रैकेट बंद प्लस 5/2। ये हो गया 3/5। ऊपर का हम ये हल करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 माइनस का 1/6 प्लस 5/2। इसको हल करेंगे 3/5 -5/6 प्लस 5/2। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो रहा है तो 5 को 5 से कैंसिल कर दिया, 1 पर कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ऊपर हो गया 1 गुणा -1/2 का 1 गुणा 2 प्लस का 5/2। ये हो गया 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1/2 का 2 प्लस 5/2। अब हमारे पास फिर दो संख्याएं परिमेय संख्या में आ गई, इनका योग करना है। तो इनका योग करने के लिए पहले इनका लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ दोनों हर की संख्याएं 2 और 2 है तो इनका लघुत्तम 2 होगा। और जब नीचे की संख्याएं सेम हो लघुत्तम वही आता है, तो ऊपर की संख्या ऐसे की ऐसे आ जाती है, -1 प्लस 5। ये हो गया 5, क्योंकि बड़ा है, प्लस की संख्या है, 1 माइनस की संख्या है, तो 5 - 1, 5 में से 1 गई तो 4/2। ये हो गया 2 दूनी 4। तो हमारा इस क्वेश्चन का हल हो गया 2। इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, वो है 2/5 गुणा -3/7 -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। यहाँ देखते हैं कि कौन सा नियम लागू होता है। यहाँ भी देखिए, पहले भाग में यहाँ 2/5 दिखाई दे रहा है और यहाँ भी 2/5 दिखाई दे रहा है, तो दोनों में से हम 2/5 को कॉमन ले लेते हैं। 2/5 पहले इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। 2/5 गुणा -3/7 माइनस प्लस 1/14 गुणा 2/5 माइनस का 1/6 गुणा 3/2। इन दोनों में से 2/5 को हम कॉमन ले रहे हैं तो इसको बाहर निकाल देंगे। 2/5 को 2/5 बाहर आ गया तो इसको दबा करके देखते हैं, ये आ गया -3/7। यहाँ से 2/5 बाहर आ गया तो यहाँ बचा प्लस 1/14 माइनस का। इसको हल करेंगे तो देखिए 3 से 6 कैंसिल हो रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इसको कैंसिल कर देंगे। ऊपर 1 को 1 से गुणा किया तो 1 एकम 1, नीचे 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4। इसको हल करते हैं 2/5। यहाँ 7 और 14 का लघुत्तम आएगा 14। 7 को 14 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है? 2 से।
तो -3 गुणा का 2। 14 को 14 बनाने के लिए 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1 को 1 से गुणा कर देंगे, 1 गुणा 1 -1/4। इसको हल करते हैं 2/5, अंदर का हल करेंगे 3 दूनी 6, तो -6 प्लस का 1/14 -1/4। इसको और आगे भी हल कर सकते, इधर बराबर 2/5 -6 + 1, यहाँ 1 छोटा है 6 बड़ा है, 6 माइनस का, इसलिए निशान तो हमारा माइनस का आएगा। और 6 में से 1 को कैंसिल कर दो, घटा दो, 6 में से 1 गया तो 5, 5/14 -1/4। 5 से 5 कैंसिल हो रहा है 1 पे, 2 एकम 2, 2 7 14। ये हो गया -1/7 -1/4। अब ये दो भी परिमेय संख्या है, इनको हल करने के लिए लघुत्तम लेना पड़ेगा। 7 और 14 का लघुत्तम 28। 7 को 28 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो इस ऊपर वाले 1 को हम 4 से गुणा कर देंगे। 4 को 28 बनाने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो इस 1 को 7 से गुणा कर देंगे। ये हो गया -4 -7/28, और ये हो गया हमारा -11/28। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम कैसे लिखते हैं? अब इसका पहला भाग है हमारे पास 2/8। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम हमने पढ़ा है कि कोई भी संख्या उसका योज्य प्रतिलोम उसी संख्या का माइनस होता है। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8। ऐसे ही इससे अगली हमारे पास सवाल है -5/9। -5/9 का योज्य प्रतिलोम ये होगा 5/9। इसी का माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -5/9, तो ये होगा 5/9। 3 नंबर का भाग है इसका -6 -5। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो पहले ये बन गया 6/5। अब 6/5 का योज्य प्रतिलोम -6/5 -6/5। चौथा भाग इसका -2/-9। 2/-9। परिमेय संख्याओं में माइनस नीचे है या माइनस ऊपर है या बीच में है, तो हम उस माइनस को मानक फॉर्म में लिखने के लिए ऊपर लिख सकते हैं -2/9। ये परिमेय संख्या की मानक फॉर्म है। तो -2/9 का योज्य प्रतिलोम -2/9, यानी जो भी हमारे पास संख्या उसके आगे माइनस लगा देंगे। अब ये हो गया माइनस और माइनस प्लस 2/9। लास्ट पार्ट है हमारा इसका 19/-6 का योज्य प्रतिलोम। तो पहले इसको मानक फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो गया -19/6 का योज्य प्रतिलोम हो गया -19/6। माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो गया +19/6। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का पहला भाग है x = 11/15 और दूसरा भाग है x = -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि -x = x। तो यहाँ हमारे पास पहले भाग में x = दिया हुआ है 11/15। x = 11/15 है, तो -x = -11/15। अब फिर माइनस x = -11/15, और माइनस क्या हो गया, +11/15।
और ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ऐसे ही सेकंड भाग इसका, x इज इक्वल टू -13/17, तो -x इज इक्वल टू -13/17। ये क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस 13/17। फिर माइनस करेंगे, माइनस -x इज इक्वल टू -13/17। ये हो गया -x इज इक्वल टू -13/17 और ये है x के इक्वल।